मैं डॉक्टर अनुराधा त्रिपाठी, एसोसिएट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। अपन लोग पिछले 2 दिन से कौटिल्य के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें सबसे पहले अपन लोगों ने लिया था कौटिल्य का परिचय और राज्य की उत्पत्ति के बारे में कौटिल्य के जो विचार थे उनको अपन ने देखा था। कल अपन लोगों ने देखा था कौटिल्य के द्वारा राज्य के अंगों के बारे में जो विचार रखे गए हैं, और जिसमें हमने देखा था कि राज्य के द्वारा रखे गए जो कौटिल्य के विचार हैं, जो उसकी सावयविक सापेक्षता के आधार पर रखे गए हैं, इसमें हमने सबसे पहले लिया था किंग मीन्स स्वामी या राजा। दूसरा जो मेन ऑर्गन अपन लोगों ने लिया था वो था अमात्य। आज अपन लोग तीसरा जो अंग है राज्य का वो है जनपद, जिसको हमें कह सकते हैं कि जनपद राज्य का तीसरा अंग है। और कौटिल्य ने जनपद में 2 अर्थों को शामिल किया है। एक, जन अर्थात जनता, मीन्स वहाँ डोमिसाइल करने वाली जो पॉपुलेशन है, वहाँ निवास करने वाली जो आबादी है। और दूसरा है भूमि, लैंड अर्थात प्रदेश, क्षेत्र, देश। एक्चुअली जो प्राचीन भारतीय नीति शास्त्र है उसमें जनपद, देश, विषय और राष्ट्र को पर्यायवाची शब्दों के रूप में प्रयोग किया गया है। और इसमें हम कुछ और विचारकों के नाम देखें तो कह सकते हैं कि पाणिनि ग्रामों के समुदाय को जनपद कहता है, तो कौटिल्य सारी पृथ्वी को ही एक देश मान करके चल रहा है। कौटिल्य के अनुसार जनपद के जो निवासी हैं, जनपद की जो आबादी है, जो जनसंख्या है, वो राज्य भक्त होनी चाहिए, देशभक्त होनी चाहिए। मीन्स पॉपुलेशन शुड बी लॉयल टू देयर स्टेट, टू देयर किंग, शुद्ध हृदय, फिर पवित्र आचरण करने वाली, शत्रु को शत्रु की तरह ट्रीट करने वाली, कर्मशील, मेहनती और समझदार होनी चाहिए। जनपद की भूमि और भौगोलिक स्थिति ऐसी होनी चाहिए जहां रहने के लिए पर्याप्त स्थान हो, जिसके मध्य में और सीमांत के ऊपर दुर्ग होने चाहिए, जहां से लोगों को मीन्स जो वहाँ रहने वाले निवासी हैं उनको सरलता से वो आजीविका का उपार्जन कर सकें और उसमें रक्षा के लिए सभी प्रकार के साधन उपलब्ध हों। केवल यही नहीं, जनपद की भूमि कैसी हो, क्योंकि किसी भी राज्य के सफलता, किसी भी राजा की सफलता इस पर डिपेंड करती है कि वहाँ जो जनपद है उस जनपद का क्लाइमेट कैसी है, वहाँ पे जो फॉरेस्ट्री है वो फॉरेस्ट्री कैसी है। तो इस संदर्भ में कौटिल्य का ये कहना है कि जनपद की भूमि उपजाऊ होनी चाहिए, फर्टाइल होनी चाहिए, जहाँ पर आसानी से अन्न को उपजाया जा सके। खनिज पदार्थों से परिपूर्ण होनी चाहिए, जिसमें हाथी है, इमारती लकड़ियाँ हैं, इन सब से परिपूर्ण चरागाह होने चाहिए। जलवायु अच्छी और स्वास्थ्यवर्धक हो, दुधारू पशुओं की प्रचुरता हो, जिसमें सिंचाई केवल वर्षा पर न निर्भर करती हो, जिसमें स्थल और जल मार्गों से यातायात की पूरी सुविधा होनी चाहिए। जो व्यापारिक वस्तुएं हैं, वो जो विक्रेय वस्तुएं हैं, वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए, जो सेना और करों की भार उठाने की क्षमता रखते हों। केवल यही नहीं, कौटिल्य तो यहाँ तक कहता है कि जिस देश पर या जिस एरिया पर किसी एक भाग के ऊपर यदि शत्रु लगातार आक्रमण करता रहता है, जंगली जानवरों का यदि वहाँ पर आतंक लगातार बनता रहता है, या वहाँ पर हमेशा महामारियाँ फैलती रहती हैं, तो उस जगह को एक तरीके से आबादी के लिए उसे आबादी रहित कर देना चाहिए, जिससे कि राजा को किसी प्रकार की और कोई कठिनाई आगे ना होनी चाहिए। नेक्स्ट जो ऑर्गन अपन ले रहे हैं वो है दुर्ग। कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत की जो सूची है
उसमें दुर्ग को चौथे अंग के रूप में रखा है और दुर्ग से कौटिल्य का अभिप्राय है किले से। मनु ने दुर्ग को पुर का नाम दिया है और उसे तीसरे स्थान पर रखा है। कौटिल्य ने दुर्ग से अभिप्राय लिया है एक ऐसी किले नुमा राजधानी जो आपत्ति के समय जनपद का आश्रय स्थल होता है, जिसमें सैन्य शक्ति और मित्र की सेना की व्यवस्था ठीक प्रकार से हो सकती है तथा शत्रु समूह एवं आटविकों का निराकरण हो सकता है। इसीलिए कौटिल्य कहता है कि जिन राज्यों के दुर्ग सुदृढ़ होते हैं, जहाँ पर दुर्गों की व्यवस्था अच्छी होती है, उन राज्यों को कभी भी आसानी से पराजित नहीं किया जा सकता है। दुर्ग से केवल किले का बोध नहीं होता, बल्कि इससे राजधानी और नगर का भी बोध होता है। कौटिल्य 4 प्रकार के दुर्गों का जिक्र करता है, जिसमें पहला है औदिक दुर्ग। ये वो दुर्ग होते हैं जो पानी के बीच में स्थित होते हैं। वे द्वीप की तरह स्वाभाविक रूप से अथवा गहरी खाई से घिरे हुए होते हैं। दूसरा है पार्वत दुर्ग, जो पर्वत की कंदराओं में अथवा बड़े बड़े पत्थरों की दीवारों से बने हुए होते हैं। तीसरा है धानवन दुर्ग, जो जल और घास से रहित मरुस्थल या मैदान में होते हैं। और आखिरी है वन दुर्ग, जो जंगल में स्थित होते हैं, जिनके चारों तरफ दलदली एरिया होता है या कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं या इस तरीके से पेड़ वगैरह होते हैं कि आसानी से ये पता ना पड़ सके कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई दुर्ग वगैरह बना हुआ है। इसमें जो औदक दुर्ग है और जो पार्वत दुर्ग है, वो किसी भी प्रकार की विपत्ति के समय, किसी भी प्रकार की आपत्ति के समय देश की रक्षा के लिए उपयुक्त होते हैं, जबकि जो धान